हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं स्पेशल डिवीज़न। ठीक है, इस टाइप का डिवीज़न जो है स्पेशल होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। ये दिखने में बहुत छोटा है, बट आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं। चलिए, इस टाइप का स्पेशल डिवीज़न कैसे होता है हम एक बार देखेंगे। और अगर आपको पहले से ये डिवीज़न आता है तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसका डिवीज़न कैसे करते हैं वो देखते हैं। नॉर्मली जो स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं वो हम पहले देखते हैं। देखिए, दो का भाग सबसे पहले इसमें जाता है, दो एकम दो लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे में इसको घटा देते हैं। दो से दो घटेगा तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगली संख्या उतरेगी, तो अगली संख्या एक है तो एक उतार देंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दिए। अब उसके बाद दो का पहाड़ा फिर से पढ़ते हैं। इतने बार में पढ़ेंगे कि 10 कट जाए या 10 से कम हो, तो दो पंचे 10। ठीक है, 5 बार में चला जा रहा है, दो पंचे 10। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर आता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करने के लिए कि हमारा भाग सही है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हैं। गुणा करने से बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक छोटी सी संख्या लेते हैं, 6 को भाग करते हैं 2 से। ठीक है, तो दो कितना बार में जाएगा, दो तिया 6। ठीक है, ये कट कट गया। तो यहाँ पे देखिए, ये और ये इसका गुणा करने से बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो देखिए, 3 दूनी 6, मतलब कि ये जो भाग है ये सही है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये और ये संख्या गुणा करने से बीच वाली संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन भाग का प्रोसेस हमने सेम किया है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.5 दूनी 3 आ रहा है, लेकिन हमको 21 आना चाहिए। तो ये अगर तरीका गलत है तो सही तरीका क्या है? तो चलिए, सही तरीका क्या होता है, कैसे होता है इस स्पेशल डिवीजन के अंतर्गत, उसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, 21 को 2 से भाग देना है। तो तरीका क्या है, 2 का पहले भाग देंगे 2 से, ये पहली संख्या से, तो 2 एकम 2, ये पूरी तरह से कट गया। अब ये एक जो है ना, अगली संख्या है, ये नीचे उतरता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एक संख्या उतरा है, क्या इससे ये बड़ा है क्या? देखिए यहाँ पे ये संख्या है, ये इस भाजक से ये छोटा है, इसलिए छोटा है तो हम पहले यहाँ पे जीरो बढ़ाते हैं। तो जीरो दूनी जीरो ही होता है, तो ये हो गया आपका एक। एक में से जीरो घटेगा तो एक ही आएगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो दो पंचे ये 10 पूरी तरह से कट गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सही तरीका है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहले 2 का भाग इसमें से देंगे, तो 2 एक कम 2, एक बार में पूरा कट गया। अब यहाँ पे एक जो है ना, नेक्स्ट जो संख्या रहती है वो उतरती है नीचे, ये उतर गया। अब यहाँ पे ये इसलिए हुआ क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसमें से भाग नहीं जा रहा है। तो एक बार जीरो बढ़ाते हैं, जीरो से ही भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे एक आता है। इसके बाद हम दशमलव लगा सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे जिस तरह से हम लोग दशमलव लगाए थे, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे ऐसे नहीं लगा सकते, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? तो सही तरीका ये है कि जीरो बढ़ाने के बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद में फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को अब ये वाला जो भाग हो रहता है या डिवीज़न रहता है आप लोग से बन जाएगा। चलिए, इसी से रिलेटेड और एक डिवीज़न देख लेते हैं, स्पेशल डिवीज़न ही होगा ये भी। देखिए यहाँ पे 41 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले 4 का भाग पहली संख्या में देंगे, तो 4 एकम 4। ठीक है, ये पूरा कट गया। उसके बाद में क्या उतारेंगे, एक उतर जाएगा, अगली संख्या उतरेगी तो एक उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये संख्या इस संख्या से छोटा है, छोटा है तो हम लोग यहाँ से जीरो बढ़ाएंगे। अब जीरो चौके जीरो ही होगा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना बचा, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब एक बार दशमलव लगा चुके हैं, उसके बाद में हम इधर कितने जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जीरो बढ़ा दिए, तो 4 पंचे
20, ये पूरा कट गया। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया? 10.25। अब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ स्पेशल डिवीज़न होते हैं जिसमें स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, लेकिन अब मेरी वीडियो देखने के बाद अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप का डिवीज़न कैसे होता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप अब इस टाइप का मैथ्स जो है आपसे बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।